हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 7 और 8 के बारे में। तो आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। Notwithstanding anything in Articles 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। मतलब अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्रों को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत हैं प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law, and every such person shall for the purposes of clause B of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the 19th day of July 1948। मतलब परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यों क्षेत्रों को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रव्रजन करने के पश्चात भारत के राज्यों क्षेत्रों को ऐसी अनुजा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप में लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड बी में प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्रों को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रव्रजन किया है। आर्टिकल 8, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। Notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935 as originally enacted and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही व मातामह या मातामही में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वो नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वो तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनीतिक या कार्यालयीय प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन के लिए जाने पर ऐसे राजनयिक या कार्यालयीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट कर लिया गया है। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।